जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं अलजेब्रा के कुछ प्रश्न। देखिए मेरे भाई, सरलीकरण के अंतर्गत आते हैं, तो सरलीकरण को देख लेते हैं। जैसे हमारा फार्मूले में कुछ प्रश्न पूछा, प्रश्न लिखा गया है 0.52 मल्टीप्लाई 0.52 मल्टीप्लाई 0.52 प्लस 0.43 इंटू 0.43 इंटू 0.43 अपान दिया हुआ है 0.52 इंटू 0.52 माइनस 0.52 इंटू 0.42 प्लस 0.43 इंटू 0.43। देखिए मेरे भाई, ऐसे प्रश्न तो देखने पे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही छोटा है। कैसे आएगा मेरे भाई, इसको देखिएगा। अगर हम देखें तो ये फार्मूला दिख रहा है। अगर 0.5 को 0.52 को ए मान लें और बी मान ले रहे हैं 0.43 को, तो अगर हम देखें तो इसको लिखा गया है 3 बार लिखा गया, यानी ए गुड़े ए गुड़े ए 3 बार दिख रहा है। प्लस इसको लिखे बी गुड़े बी 3 बार है, अर्थात इसको हम लिख देते ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अगर यहाँ पर देखें तो ए मल्टीप्लाई ए माइनस ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई बी, यानी इसको हम नीचे लिखे तो दिखेगा कुछ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम देखें मेरे भाई तो ये हमारा फार्मूला था ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर फार्मूला होता है ए क्यूब, यानी एक कोष्टक में हो जाएगा ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर इसको हम देखें तो ये मेरे भाई से कट जाएगा। जब कटेगा तो बचेगा क्या, यानी आएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए का मान क्या था, ए का मान था 0.52, अब बी का मान क्या था प्लस 0.2। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, और 4 में 5 जोड़ेंगे आ जाएगा 9, यानी 0.94 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। क्या आएगा मेरे भाई, 0.4। ऐसे ही एक प्रश्न हम मेरे भाई यहाँ पर लगा देते हैं माइनस, और यहाँ पर लगा देते हैं प्लस। आप इसका क्या करिए, जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। सेम रहेगा मेरे भाई, उसी जगह बस माइनस की है, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सेम इसी प्रकार लिखा है 0.76 मल्टीप्लाई 0.76 मल्टीप्लाई 0.76 प्लस 0.24 मल्टीप्लाई 0.24। यह मेरे भाई क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर। ऐसे ही मेरे भाई प्रश्न यह दिया है 0.76 0.76 0.66, फिर इसके बाद दिया 0.24 0.24 0.24, यानी इसको भी सरलीकरण है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे भाई, फिर यहाँ पर ए बराबर लिख देते हैं 0.76 और बी बराबर मान लेते हैं 0.24। यहाँ पर प्लस है भाई, तो हम क्या करें, इसके लगे लिखें ए गुड़े ए 3 बार हो गया, प्लस बी गुड़े बी। नीचे से हम देखें मेरे भाई ए गुड़े ए माइनस ए गुड़े बी प्लस बी गुड़े बी, अर्थात इस बात को लिखे तो हमारा दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर इसको हम लिखें तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। नीचे सेम यही दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी यहाँ से ये पूरा कट जाएगा, आएगा क्या ए प्लस बी। ए का मान कितना दिया था, ए का मान दिया है 0.76 प्लस बी का मान है 0.24। 4 और 6 10 7 3 9 एक 10 और एक आ जाएगा, यानी 10.1 दो स्थान पे लगा तो दो स्थान पे लगा देंगे, तो इसका मान कितना आएगा भाई, एक आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। जोड़ने पर कितना आएगा, इसका मान आ जाएगा एक। कितना आएगा भाई, इसका मान आ जाएगा एक। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर, देखिए भाई इसमें जितने प्रश्न दिए इन सबको हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या दिया है, लिखा है प्रश्न 512 के पावर यक्स माइनस 27, इसके बटे लिखा है 64 यक्स स्क्वायर प्लस
24x+9। देखिए भाई वही प्रश्न दिया है, अगर हम देखें तो 512 किसका क्यूब होता है? 8 का। अगर हम इसको लिख दें 8x पूरे का क्यूब लिख दें, माइनस इसको 3 का क्या लिख देते हैं? क्यूब। अर्थात वही फार्मूला बन गया। अगर 8x को मानते हैं ए और 3 को माने बी, तो सेम फार्मूला बनेगा। इसको लिख दें 4x पूरे का स्क्वायर लिख दें, प्लस इसको लिखे 4x गुणे, 4x नहीं लिखेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे 8। इसको लिखे 8x गुणे 3 प्लस 3 का स्क्वायर। सेम फार्मूला बनेगा। इसको लिखेंगे 8x प्लस, माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा भाई? माइनस जगह दूसरे कोष्टक में 8 का वर्ग हो जाएगा 64x² प्लस 8x गुणे 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अगर देखें भाई तो यहाँ पर लिखा है 64x² प्लस 24x प्लस 3 का स्क्वायर। अगर देखो तो सेम यह वाला दिख रहा है ऊपर नीचे, यानी कि जो यहाँ पर इसका विस्तार करते तो ये इसको क्या करेगा? काट देगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 8x माइनस 3। इसका जो उत्तर आएगा 8x माइनस 3 आ जाएगा फाइनल आंसर। अगला प्रश्न दिया भाई, देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। लिखा 173 गुणे 173 गुणे 173 प्लस 127 गुणे 127 गुणे 127 बटे 173 गुणे 173 माइनस 173 गुणे 127 प्लस 127 गुणे 127। इसका जवाब मेरे भाई आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक और प्रश्न लिख रहे हैं। लिखा है 137 गुणे 137 गुणे 137 माइनस 67 गुणे 67 गुणे 67 अपन 137 गुणे 137 प्लस 137 गुणे 67 प्लस 67 गुणे 67। आप इसका क्या करिए मेरे भाई, जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक और प्रश्न दिया है, अब ये क्यूब वाले पर है, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले क्यूब का फार्मूला देख लें, फिर इसको क्या करेंगे, लगाएंगे। प्रश्न क्या लिखा है? लिखा हुआ है कि x क्यूब प्लस 8 y क्यूब प्लस 64 z का क्यूब माइनस 24xyz इक्वल क्या होगा? इससे पहले हम जान लें मेरे भाई कि इसके लिए फार्मूला होता क्या है। फार्मूला अगर पता रहेगा तो हम इसको क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। यानी हम देखें तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है कि अगर कोई संख्या दिया रहे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3ab, इसके बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस b प्लस c, दूसरे कोष्टक में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। जो दिया इसी के बराबर हमको कह रहा है कि इसका गुणनखंड करके यानी प्रसार करके मान किया गया, तो इसका प्रसार कर देते हैं। सेम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 2y का क्यूब, 8 को 4 को 8 है तो 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 64 है तो इसको लिखेंगे 4 जेड का क्यूब माइनस 2, इसको अगर हम लिखे तो लिखेंगे 3 गुणे एक्स गुणे 3 2 गुणे 4, यानी गुणा करेंगे 4 दुना के 8 8 त्रिके 24। यहाँ पर होगा एक्स वाई जेड। अगर हम यहाँ पर लिखें तो लिखेंगे एक्स गुणे 2y गुणे 4z। अब इसका प्रसार करेंगे तो लिखेंगे एक कोष्टक में x प्लस 2y प्लस 4z। देखिए भाई a के जगह लिखेंगे x, अब b के जगह लिखेंगे 2y, c के जगह लिखेंगे 4z। अब फिर इसके बाद लिखेंगे इनटू एक, मतलब कि लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस है 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और लिख देंगे y स्क्वायर, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और लिख देंगे z स्क्वायर। इसके बाद जगह माइनस से भी a की जगह क्या है x और y, यानी गुणा करेंगे तो माइनस 2xy, फिर माइनस इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 गुना के 8yz, फिर इसका गुणा करेंगे मतलब इसमें तो आ जाएगा माइनस 4xz। ये क्या आएगा मेरे भाई, इसका फैक्टर करने पर इतना आंसर आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।